से नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बड़े ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट को लेकर कई अहम खुलासे भी हुए हैं। जांच एजेंसियों ने पोर्नोग्राफी का सिंडिकेट पकड़ा है। बताया जा रहा है कि 5 साल से ये पति पत्नी मिलकर ये पूरा रैकेट चला रहे थे। उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव इनके नाम है, जो मास्टरमाइंड थे। ईडी ने फेमा के तहत इस मामले में कार्रवाई की है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और कौन कौन इस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा है, इस बारे में पूछताछ चल रही है। नोएडा में डर्टी पिक्चर का खुलासा हुआ है। दरअसल पति पत्नी का ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव को। बताया ये जा रहा है कि ये पति पत्नी पिछले 5 साल से ये रैकेट चला रहे थे। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि कपल ने बैंक में गलत कोड दिया, विदेशी कंपनियों से पैसे मंगवाए गए, एडवर्टाइजिंग मार्केट रिसर्च के नाम पर यह भुगतान किया गया है। 15 करोड़ 66 लाख रुपए की अवैध फॉरेन फंडिंग का खुलासा भी किया गया है। अब इस मामले में और नए खुलासे होना बाकी है। आपको बता दें कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और कौन कौन इस रैकेट का हिस्सा है, कहां से इस रैकेट को फंडिंग मिली है, इस बारे में जांच पड़ताल अब तेज कर दी गई है। तो चलिए अब आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा रैकेट चलाया कैसे गया। मुख्य आरोपी पहले रूस में पोर्नोग्राफी सिंडिकेट में ही था। उसके बाद उसने भारत लौटकर पत्नी के साथ ये नया रैकेट शुरू किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर ये एक्टिव था। लड़कियों को ये मोटी सैलरी का लालच देता था। ये रैकेट फेसबुक पर दिल्ली एनसीआर की कई लड़कियां कंपनी से जुड़ी। ऑडिशंस तक लिए जाते थे। इन ऑडिशंस में नीलू श्रीवास्तव खुद मौजूद होती थी। पॉर्न रैकेट का प्रस्ताव दिया जाता था। लड़कियों को 1 से 2 लाख रुपए प्रति महीने कमाने का लालच दिया जाता था। कई लड़कियां पैसे के लालच में इस रैकेट का हिस्सा बनी हैं और रेड के वक्त 3 लड़कियां ऑनलाइन मिली हैं, ऐसा ईडी के सूत्र बता रहे हैं। तीनों लड़कियों के भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही इन लड़कियों के अलग अलग इन्हें टास्क दिए जाते थे। कस्टमर जितना पैसा दे उसी हिसाब से लड़कियों का एक्शन होता था। हाफ फेस, फुल फेस और न्यूड कैटेगरी से चलता था धंधा। यानी कि आप समझिए कि इसके कई पहलू सामने आ रहे हैं। ग्राहकों को खरीदने पड़ते थे टोकन, ये भी बात सामने आई है। ग्राहकों से वसूली की जाती थी और अलग अलग रकम, कमाई का 75% हिस्सा पति पत्नी लेते थे, बाकी उन लड़कियों को दिया जाता था। कस्टमर से क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये पूरा लेन देन किया जाता था ताकि बड़ी चालाकी से वो जांच एजेंसियों के हाथ में ना आए। तो इस रैकेट में हजारों लड़कियों से काम लेने का शक जताया गया है। देश भर में लाखों ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का शक है और इससे अब अलग अलग रैकेट्स तक पहुंचने के तार सामने आ रहे हैं। ईडी के छापे में एक प्रोफेशनल वेबकैम स्टूडियो भी मिला है। फ्लैट के टॉप पर ऑनलाइन कंटेंट का हाईटेक सेटअप किया गया। ज्यादा जानकारी इस मामले में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर दे रहे हैं। ये है नोएडा के सेक्टर 105 में मकान नंबर 234। इसी मकान से उज्जवल किशोर और उसकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सिंडिकेट चला रहे थे। ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी के मुताबिक पिछले 5 सालों से ये लोग इसी मकान से ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सिंडिकेट चला रहे थे, जिसके तहत इन्होंने मकान के ऊपरी हिस्से में एक हाईटेक वेबकैम स्टूडियो खोला हुआ था और जिसमें जो लड़कियां थीं वो न्यूड होकर जो है लाइव जाती थीं। ईडी के मुताबिक ये लोग इन्होंने फेसबुक पर एक चैप्टो.com नाम से एक पेज बनाया हुआ था और उस पर ये विज्ञापन देते थे और कहते थे कि मॉडलिंग के लिए वो भर्ती कर रहे हैं। जब लड़कियां यहाँ पर आती थीं तो जो नीलू श्रीवास्तव है वो उनको असली काम बताती थी और उनमें से जब कुछ लड़कियां तैयार होती थीं तो उनको हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। और जो साइप्रस की जो पॉर्न साइट्स हैं, जिसमें एक्स हेमिस्टर है, स्ट्रिप चैट है, उन वेबसाइट पर जो है, उन पॉर्न साइट्स पर जो है लड़कियां न्यूड जाती थीं और अलग अलग टोकन होते थे। जो ग्राहक थे उनको टोकन देने होते थे। जितने टोकन होते थे उस हिसाब से लड़कियां अपना फेस दिखाती थीं या फिर विदाउट फेस आती थीं। इस तरह से अलग अलग टोकन के हिसाब से लड़कियां जो है पॉर्न साइट्स पर लाइव जाती थीं।
ईडी ने जब जांच की तो ये पाया कि ये लोग विदेशों से, जो साइप्रस की जो वेबसाइट है वहाँ से इनको पैसा आ रहा है और अब तक करीब 16 करोड़ रुपए की इनको फंडिंग हो चुकी है। ईडी ने इनका बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया है और ये सारी जो कार्रवाई है ये फेमा के तहत की गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मकान में चारों तरफ आपको सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए नजर आएंगे। देखिए सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है और अंदर भी कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे ये लोग नज़र रखते थे कि अगर कोई आए तो उसको दिखाई ना दे और उसके पहले ही ये अलर्ट हो जाएं और ये जो एजेंसियां हैं वो इन तक ना पहुंच पाएं। लेकिन ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की और छापेमारी के बाद ईडी को इसी स्टूडियो से, जो हाईटेक स्टूडियो है बैकम स्टूडियो, यहाँ पर 3 मॉडल जो है मिली। उन ईडी ने उन 3 लड़कियों के बयान भी दर्ज किए और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से जो साइप्रस की पॉर्न साइट्स हैं उन पर लाइव जाती हैं और उनको 1 से 1.5 लाख जो है हर महीने की जो सैलरी मिलती है। तो ईडी के मुताबिक पिछले 5 साल से ये जो पूरा सिंडिकेट है चला रहे थे और अब तक हज़ारों लड़कियां ये लोग हायर कर चुके हैं और वो लड़कियां पॉर्न साइट्स पर लाइव जा चुकी हैं और इस तरह से लगातार ये इस काम में लगे हुए थे। आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी इस पूरे सिंडिकेट के बारे में जानकारी नहीं थी। ईडी के मुताबिक ये जो गाड़ी है ये भी गाड़ी आरोपियों की है और ये सामने जो गाड़ी खड़ी है और ये मकान है, ये मकान भी इन लोगों ने किराए पर लिया था। ईडी के मुताबिक जो उज्जवल किशोर है वो पहले रसिया में था, वहाँ पर भी वो एक ऐसे ही सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। उसके बाद वो इंडिया लौटा और वहीं से उसको आइडिया आया था। फिर उसने यहाँ पर एक कंपनी बनाई और उसी कंपनी के अकाउंट्स में पैसा आ रहा था विदेश से और ये सारा पैसा भारत से क्रिप्टो करेंसी के जरिए साइप्रस पहुँच रहा था और जो पैसा आता था उसमें 75% हिस्सा जो उज्जवल किशोर और उसकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव है वो रख लेते थे और 25% जो पैसा है वो लड़कियों को देते थे। तो ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है जिसमें इस मकान में छापा मारकर फेमा के तहत कार्रवाई की है और ये ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और यहाँ पर जो पूरा वेबकैम स्टूडियो था उसको भी ईडी ने सीज कर दिया है और फिलहाल इस मामले में आगे जो लीगल कार्रवाई है वो की जा रही है। नोएडा से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।